So let us take some example. आपको 11th में यही दो फार्मूला ये होगा, 0 dx इक्वल टू कांस्टेंट और xn dx इक्वल टू xn प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। मोस्टली सवाल में आप यही दो फार्मूला को इस्तेमाल करें। जैसे डिफरेंशिएशन में सवाल क्या होता था, डिफरेंशिएट सम फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन में सवाल होगा बच्चे, इंटीग्रेट, ये सवाल का लैंग्वेज होगा, सम फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो मैं आपको पहला एग्जांपल देता हूं, इंटीग्रेट x raised to power 3 x cube with respect to x। तो कुछ नहीं करना, मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन का सिंबल ये है या ऑपरेटर इस तरीके से लिखते हैं, इंटीग्रेशन का ऑपरेटर इस तरीके से लिखते हैं, जस्ट लाइक s बट नॉट एग्जैक्टली s, s से थोड़ा बहुत है, और इस बीच में हम यहाँ पर फंक्शन को प्लेस करते हैं। तो मींस इंटीग्रेशन x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब इस ऑपरेटर में, इस ऑपरेटर के बीच में यहाँ पे आप फंक्शन को प्लेस करें। मैंने सैंडविच का एग्जांपल दिया था x क्यूब। नाउ योर फार्मूला इज xn इक्वल टू xn प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। पावर एक बढ़ जाता है और पावर एक बढ़ने के बाद जो होता है उसी से ये डिवाइड होता है, मींस ये हो जाएगा x 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। सो इट इज इक्वल टू x 4 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ मर्जी से कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं। हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, बट मैथमेटिकल एस्पेक्ट पूरा करने के लिए मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट को अपनी मर्जी से ऐड कर देते हैं। लेट अस टेक दूसरा एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल। नाउ सेकंड एग्जांपल, इंटीग्रेट शॉर्ट में x रेज़ टू पावर -3 with respect to x, with respect to। so now the function will be x minus 3. Now power is -3, so x -3 plus 1 divided by -3 plus 1. So it is x minus 2 upon -2. So it is 1 by 2x. Now integrate root x. So it will be equal to x 1 by 2 plus 1 divided by 1 by 2 plus 1, it is equal to x 3 by 2 divided by 3 by 2, so it is equal to 2 by 3 x 3 by 2. It is the required answer. Add constant in every answer. Now क्वेश्चन चेंज करते हैं बच्चों, इंटीग्रेट 4x 5 विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन में मैंने आपको इसको करने का तरीका बताया था। अगर ये सवाल होता सपोज डिफरेंशिएट 4x 5 विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करते थे, y इक्वल टू मान लेते थे 4x रेज़ टू पावर 5 dy अपॉन dx इक्वल टू y का वैल्यू क्या है 4x रेज़ टू पावर 5, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद बच्चों हम क्या करते थे, हम उसके बाद इस कांस्टेंट को, इस 4 को ऑपरेटर से बाहर कर देते थे और फर्दर उसको डिफरेंशिएट कर देते। नाउ इसको हम डिफरेंशिएट करके लिखते थे 4 into 5x 5 minus 1,
तो इट इज 20x4 मीन्स यहां पर हम इस कांस्टेंट को बाहर कर देते, कांस्टेंट को ऑपरेटर से बाहर कर देते। यहां भी सेम प्रोसीजर है बच्चों, कांस्टेंट ऑपरेटर से बाहर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल now you have to integrate 4x raised to power 5 with respect to dx। x मीन्स यहाँ dx होगा। तो ये जो कांस्टेंट है बच्चों, इस कांस्टेंट को जिसकी वैल्यू 4 है हम ऑपरेटर से बाहर कर देते हैं, ये हो जाएगा x raised to power 5 dx। now your formula is x and dx equal to xn plus 1 divided by n plus 1, here n equal to 5, so answer will be 4 multi bracket start x 5 plus 1 divided by 5 plus 1, so it is 4 upon 6 x raised to power 6, cancel करके simplify करो 2 3, तो आंसर इज 2 by 3 x raised to power 6। और इसमें एक एडिशन कर देते हैं कांस्टेंट का। क्यों करते हैं, ये मैथमेटिकल प्रोसीजर है, आपको इसकी जरूरत नहीं है, इसके चक्कर में आप मत पड़ो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल हम आपको एक सवाल देते थे, डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। याद है हम बोलते थे ये u है, ये v है, ये w है, और फार्मूला था हमारा d बाई डी एक्स 2 प्लस v प्लस w डैश 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 डैश, और भी हो सकते हैं, या माइनस भी हो सकता है बच्चों। ये हो जाता था डी यू बाई डी एक्स प्लस या माइनस कुछ भी हो डी वी बाई डी एक्स प्लस या माइनस कुछ भी हो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स एंड डैश डैश। उसी तरीके से अगर इंटीग्रेशन में कई सारे चीजें u प्लस वी प्लस डब्ल्यू देयर में माइनस साइन डैश 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 डी एक्स, तो यहाँ सेम तरीका है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा u डी एक्स प्लस वी डी एक्स प्लस डब्ल्यू डी एक्स एंड डैश 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 सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो बच्चों ये u की जगह है, ये v की जगह है, ये w की जगह है, तो ये हो जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर dx प्लस 2x dx प्लस 1 dx। So this can be written as 3 कांस्टेंट है बच्चों, बाहर कर देंगे 3x स्क्वायर dx प्लस यहाँ 2 कांस्टेंट है बच्चों, बाहर कर देंगे x dx, और यहाँ पर 1 है मीन्स कुछ भी नहीं है, 1 है, तो इसको तुम x का पावर 0 की तरह देख सकते हैं। तो यहां पर बच्चों हो जाएगा 3 तुम्हारा पहले से है x 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, यहां 2 पहले से है x 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, प्लस यहाँ 0 है, तो x पावर 0 भी एक पावर होता है बच्चों, 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, so it can be written as 3x cube upon 3 plus 2x square upon 2 plus x raised to power 1, तो 2 से 2 कैंसिल करो, 3 से 3 कैंसिल करो, तो आंसर इज x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, अपने मर्जी से c जोड़ दो, इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर।
Now, let us take another example. Integrate short में int means integrate ax plus b raised to power n। बेटे इसके रिजल्ट को पहले फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब आपका फार्मूला का फॉर्म क्या है? एक्स एन डी एक्स इक्वल टू एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस। मैंने डिफरेंशिएशन में आपको चेन रूल बताया, यहाँ चेन रूल अप्लाई नहीं होता, ये थोड़ा सा हायर लेवल है, कभी कभी फिजिक्स में इसकी जरूरत पड़ जाती है, इसलिए इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पर भी देखो वही किस्सा है कि यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ भी x होना चाहिए, तब यहाँ x है। अब यहाँ पर ax प्लस b है और यहाँ x, so it cannot be equal to ax plus b so it cannot be equal to ax plus b raised to power n plus 1 डिवाइडेड बाय। अगर तुमने ऐसा किया ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ x है, तो यहाँ x आता है, लेकिन यहाँ ax प्लस b है, यहाँ x है, तो ये फॉर्मूला के फॉर्म में नहीं है। सो दिस आंसर इज नॉट करेक्ट। तो क्या करें इस केस से? बेटे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट ax प्लस b वेरिएबल को बदल देते हैं इक्वल टू y। तो अगर आप इसको बदलेंगे बच्चों तो ये भी बदल जाएगा dx। तो इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड बाय x। आप चाहें तो y के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, पर वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट इसको सुन रहे हैं, आप x के रेस्पेक्ट में। तो dy dx ax प्लस b इक्वल टू dy अपॉन dx। तो ये हो जाएगा बच्चों dy dx ax प्लस dy dx b इक्वल टू dy अपॉन dx। b कांस्टेंट है, 0 हो गया। नाउ ये बाहर करो, dx अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dx। dx अपॉन dx 1 होता है, a इक्वल टू dy अपॉन dx। तो इस केस में dx कितना हो जाएगा, dy अपॉन a हो जाएगा। नाउ अगर हमने ax प्लस b को y रखा तो dx की वैल्यू बेटे dy बाय a हो जाएगा। नाउ ये क्या बन जाएगा, अब आप ax प्लस b की जगह रखो y जिसका पावर n है, और dx की जगह रखो dy अपॉन a। अब ये बन गया 1 बाय a कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला के फॉर्म में है ये yn प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करो, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन a, y का वैल्यू रखो ax प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ये भी आपका एक फार्मूला के तरह ट्रीट होगा। मीन्स अगर कहीं हमें सवाल बनाने के दौरान ये आ गया ax प्लस b रेज टू पावर n इंटीग्रेट करना आ गया, इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे बेटे 1 बाय a ax प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 एज ए रिजल्ट यूज करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, दिस इज एंड ऑफ एग्जांपल। ठीक है बेटे, ये था इंटीग्रेशन का कुछ पार्ट। अभी इंटीग्रेशन में कुछ और चीजें समझनी है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।